चल रही है, बेटियों की इज्जत लूट रही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे मैनेज हो रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही है। एनटीए को रद्द करने की मांग और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, ये हम लोग कर रहे हैं। सही बता रही है। इनकाउंटर तो बहुत बात की है। पहले ये सरकार को शर्म नहीं आती, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये बेशरम सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। कौन भविष्य में खिलवाड़ कर रहा है, कौन लोग हैं, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आप जब सिलेंडर भूल गया तो क्या दिक्कत था उसमें? तो यार मंत्री बेशर्म हो, इस देश का शिक्षा मंत्री बेशर्मी की हद पार करता हो। 21 से 22 जिला के लोग धरना पे बैठे हो, 30-30 छात्र आत्महत्या कर लिया हो और देश का प्रधानमंत्री। देखिए, सत्र की शुरुआत होने वाली है और उसके साथ ही देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। जवाब दो, लाखों बच्चों इंसाफ दो। आलोक मेहता हमारे साथ हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, सत्र की पहली शुरुआत है आज। सरकार जितने दिनों से सत्र नहीं चल रहा था और सरकार मनमाने ढंग से सारा काम किए जा रही थी, पेपर लीक सरकार के संरक्षण में हो रहा है और देश की 60% आबादी उससे हतप्रत है, जो प्रभावित हो रही है। हमारा कहना है कि उसके विरुद्ध आंदोलन हुए, आंदोलनों को दबाया जा रहा है, पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गैर कानूनी, गैर अनैतिक और नॉन डेमोक्रेटिक स्टेप लिया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग सड़क पर। तो उसके विरुद्ध जो है वो लगातार देख पा रहे हैं कि जो नेता जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लगातार आप वो जो तस्वीर देख पा रहे हैं जिसमें सभी जो विधायक हैं, जो नेतागण हैं, वो जो है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आगे से भी हम आपको तस्वीर जो है वो दिखाएंगे और लोगों से जो है वो बातें करेंगे। कई हमने आपको आलोक मेहता से जो है वो बात कराई। देखिए, राजद की एमएलसी हैं, क्या कुछ मैडम, क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री से बट्टी के हत्यारे को। देखिए, अमरेंद्र कुशवाहा की एनकाउंटर पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, यह बहुत बड़ा मामला है, छात्र हित का मामला है। आए दिन पेपर लीक हो रहा है और अब तक उस पर ठोस कार्रवाई अब तक सरकार को जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आखिर कौन लोग हैं जो हमारे जो भविष्य हैं, जो छात्र उनका कौन भविष्य खिलवाड़ कर रहा है, कौन लोग हैं, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आता है। पूरे नरेंद्र मोदी के सरकार इस पर खामोश बैठे हैं। क्या मामला है भाई, आप जान लीजिए। सरकार तो करे एनकाउंटर, तो जो है वो सही एनकाउंटर को सही बता रही है और लगातार एनकाउंटर चल रहा है। देखिए, भारतीय संविधान में एनकाउंटर का कहीं कोई जगह नहीं है। सीधी सी बात है, अगर कोई गलत काम करता है उसके लिए न्यायालय है, वह न्यायालय में जाए। अगर सरकार इनकाउंटर तो का आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्रशासन पे गोलियां चलाए तो प्रशासन हाथ खड़े रखे? देखिए, यह बात हमने नहीं कहा कि प्रशासन पे गोली चलाए, हमने कहा कि इनकाउंटर जो है वह गलत है। तो उसी के विरोध में तो ये सम्राट और नहीं, उसके सिस्टम में और सिस्टम भी है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आप जब सिलेंडर भूल गया तो क्या दिक्कत था उसमें? तो यार सरेंडर बोलने से क्या दिक्कत है? लगातार वो तस्वीर देखिए जहाँ पे जो सारे वो एकदम सरकार से दुखी हैं, नाराज हैं। 23 दिनों से आंदोलन चल रहा है और 23 दिनों के आंदोलन के बावजूद अभी तक सरकार ने एक बार भी ये जहमत नहीं उठाई कि आंदोलनकारियों से बात कर ले। एनटीए को रद्द करने की मांग और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, ये हम लोग कर रहे हैं। सही बता रही है। इनकाउंटर तो बहुत बात की चीज है, पहले तो हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लगता है आपको कि तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और आपने वो भी तस्वीर देखी है जिसमें दिल्ली में जो है जंतर मंतर पे वांचुक जो है वो लगातार शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर कुमार सुरजीत हैं, सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार आप शिक्षा मंत्री से जो है वो हम सिर्फ शिक्षा मंत्री से ही नहीं कह रहे हैं जी, हम देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों को बेशर्मी की निंदा कर रहे हैं। जिस देश में छात्र 30-40 छात्र आत्महत्या कर लिया हो और देश के प्रधानमंत्री खेद व्यक्त नहीं किया हो, शिक्षा मंत्री खेद व्यक्त नहीं किया हो,
ऐसे लोगों के बारे में क्या चर्चा करना है। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि 20 दिन होगा। शुरू कर दिया सदन का पहला दिन। हम लोग जो है समर्थन में किसके, देश के नौजवानों के, जिस देश में प्रधानमंत्री बेशर्म हो, जिस देश का शिक्षा मंत्री बेशर्मी की हद पार करता हो, 21 से 22 जिला के लोग धरना पे बैठे हों, 30 छात्र आत्महत्या कर लिया हो और देश का प्रधानमंत्री खेद व्यक्त नहीं करता हो, देश का शिक्षा मंत्री खेद व्यक्त नहीं करता हो। धर्म के नाम पे राजनीति करके सत्ता में बैठे लोग शिक्षा का गला तो घोटा ही, भगवान राम का भी गला घोट दिया। लेकिन मानसून सत्र शुरू हो रहा है, आज से सरकार कह रही है कि सुचारू तरीके से चलेगी तो जनता के मुद्दे उठेंगे, जनता की तो ये जनता, अच्छा आप जरा बता दो मुझे कि 30 छात्र आत्महत्या किए, ये जनता की मुद्दा नहीं है तो क्या हमारा मुद्दा है? उसी का तो मुद्दा है। और मैंने पहले भी कहा है कि सदन तभी चलेगी जब जनता के मुद्दे की बात होगी। और देश में चर्चा है कि कैसे मेधावी छात्रों की एक तरह से हत्या की जा रही है और सरकार जो है लीपा पोती का काम कर रही है। और सरकार ऐसे कई मसले हैं जो जनहित के हैं, छात्र के हित में हैं, किसान के हित में हैं, उसके विरुद्ध जो है वो अपना आचरण व्यवहार कर रही है। अब तो सुनिएगा कि कुछ दिन में वो तिरंगा भी बदल देंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब, केंद्र के मुद्दे को लेकर के या देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में आज से मानसून सत्र शुरू हुआ है, अब बिहार के किन मुद्दों को लेकर? ये देश का मुद्दा, देश से हम अलग थोड़ी हैं, बिल्कुल, लेकिन बिहार मगर कल से और है कि असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल असर पड़ेगा। बाकीपुर चुनाव में हम लोगों के महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। हम लोग सब मिलकर उसमें चुनाव में जाएंगे और बाकीपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे इंशाल्लाह। यादव नहीं है, उसकी कमी कुछ महसूस हो रही है? चलिए, हो सकता है कोई कारण होगा, कोई कारण से नहीं होंगे, कमी तो महसूस होती ही होगी। सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विपक्ष के नेता है, सदन में नहीं है। सदन में विपक्ष के नेता नहीं है, कोई हो सकता है कोई उनका अपना सडनली कुछ हुआ होगा, इसी कारण से नहीं होंगे। अच्छा, इसमें पोस्टर में आपने लिखा शर्म तुमको नहीं मगर नहीं आती, किसे शर्म नहीं आ रही है? ये सरकार को शर्म नहीं आती, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये बेशरम सरकार है। ये छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, महादलित विरोधी सरकार है। इसको शर्म नहीं आती है। और ये जो सोनम बागचू जी वहाँ पर दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए थे, उनको घेर पर अनशन से उठाया गया और हमारे छात्र, देश के जो छात्र हैं, जो नीट का जो पेपर लीक हो जाता है, उनको लेकर के वहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दलितों के लिए, शोषितों के लिए काम कर रही है, कहीं कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा काम कर रही है। ये दिखावा है, ये इनका बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए लोगों को ध्यान को भटकाते रहते हैं कि असल मुद्दा पर लोग नहीं जाए, लोगों का ध्यान को भटकाया जाए। शुरुआत आज से हो रही है, आज से लगातार आप शुरू हो चुके हैं, क्या सदन चलेगी इसी तरह से चलेगी? देखिए, हम लोग आंदोलन करेंगे, सदन अगर चलाना होगा इन लोगों को, हम लोगों की मांगों को सुननी पड़ेगी। आज सदन की शुरुआत हो रही है, आज लगातार आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं। भाई, विरोध करने का मामला ही है। एक तो ये है कि सदन की अवधि बहुत अल्प है, ये 4 दिन 5 दिन का सदन होगा। 13 करोड़ 14 करोड़ का बिहार, जनता की समस्याएं मुंह खोले खड़ी हैं। सरकार जनता से मुंह छुपा रही है, जनता की समस्याओं से मुंह छुपा रही है सरकार। सिर्फ अपना इनको कंपल्सन था 6 महीने में हाउस होना है, अपने कुछ बिल इनको पारित कराने हैं, उसी की वजह से बुलाई है। जनता के समस्याओं पर चर्चा करने का कोई मौका नहीं है, इससे सरकार आंखें चौड़ा रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मामला है कि पूरे राज्य के अंदर में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बेटियों की इज्जत लूट रही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे मैनेज हो रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। गांव का जो किसान मजदूर है जिसको ये रोजी रोटी नहीं दे पाते, दिल्ली पंजाब से कमा के आते हैं, उनको टैक्स लगाने का ये फरमान जारी कर रहे हैं, म्यूटेशन के नाम पर टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार कहीं न कहीं से जन विरोधी सरकार है। जनता के विरोध में लिए गए इनके फैसलों का हम लोग विरोध करते हैं, पूरी मजबूती से करेंगे। इनकाउंटर को लेकर के लगातार चर्चा। मैं कह रहा हूं कि जो काम अदालत के है अदालत को करने चाहिए, जो काम पुलिस का है पुलिस को करना चाहिए। पुलिस का काम अदालत नहीं, अदालत का काम पुलिस को नहीं करना चाहिए। बिहार में सारे विपक्ष के विधायक सोनम बांचुक के सपोर्ट में उतरे, कह रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, उनके पास लोकसभा, राज्यसभा है, मंच है, विधानसभा, विधान परिषद है। यहाँ पे उनको बात करनी चाहिए, अपनी बात को तथ्यों के साथ रखे, अपने इतिहास को
उसको खंगाले, अपने जो एफिलिएशंस हैं उसके बारे में उजागर करें। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में बात करने की हिम्मत और वो तो है नहीं, तो जितना ये हेकड़ी है वो सड़क पर दिखाना है। आपके कैमरे देख के वो उत्साहित हो जाते हैं और वो उत्साह में आके कुछ भी बोलते हैं। जनता ने भैया आपको भेजा था परिषद में बात करने के लिए, आपको सड़कों पे ये डंडा और झंडा लेके घूमने को नहीं भेजा था। तो अपना काम छोड़ के इस परिषद की वो गरिमा को भी मटिया मिल कर रहा है। पेपर लीक से कई छात्रों का जिंदगी खराब होता है, कई लोग जान दे देते हैं। क्या लगता है कि सुधार की आवश्यकता नहीं है? डेफिनेटली है, इसमें बिल्कुल इस बात को माना जाना चाहिए कि इसमें 100% सुधार की आवश्यकता है। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको प्लग इन करना है, जो दोषी हैं उनको दोष भी होना चाहिए, और बच्चों के किस्मत के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ कभी किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी, ये एक न्यायिक इसमें जांच चल रही है। आई एम श्योर कि इस जांच से जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से सरकार कड़ा स्टेप लेगी। नहीं, किसी भी तरह नहीं, आप सबको एक रंग में मत रंगे, है ना। इनकाउंटर सिचुएशन होता है जहाँ पे अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाता है, पुलिस से जवाबी फायरिंग करने को बाध्य होती है, वो इसको इनकाउंटर करते हैं। पकड़ के मारना इनकाउंटर नहीं होता है। विपक्ष के नेता नहीं है बिहार में, क्या कहिएगा? यही बात है, ये मैं क्या कहूँगा, उन जनता से पूछना है जिन्होंने उनको भरोसे से चुन के भेजा था कि जाके उनकी बात रखे। आज उनकी बात नहीं रख रहे, अपने लिए पार्टीज कर रहे हैं, जाके कहीं फॉरेन में वो हॉलीडेज मना रहे हैं। उनकी जनता यहाँ पे त्रस्त है, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। विपक्ष मार्च कर रहा है नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन करने। जी, आपको नहीं लगता एक बार धर्मेंद्र प्रधान को भी वहां जाना चाहिए, देखिए, लोगों से बात करना चाहिए? देखिए, आई एम श्योर कि सरकार जनता की इस बात को संवेदनशीलता से ले रही है, और उसका क्या बेहतरीन निष्कर्ष निकल सकता है उसके लिए सरकार काम करिए। अब क्योंकि जंतर मंतर या ऐसी जगहों पे जहाँ पे विपक्ष और ऐसे लोग जिनका मकसद सिर्फ फुटेज क्रिएट करना है, तो वैसे लोगों के लिए अब अगर सरकार भी उनके साथ उतर जाए तो अननेसेसरी